बधाई हो दिल्ली वालों। रात के करीब 2 बज रहे हैं। ट्विटर चला रहा था और देखा भाई दिल्ली पानी से डूब रहा है, दिल्ली में बाढ़ आ गई है, जिसका कारण यमुना जमुना सभी को बताया जा रहा है। 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। बाढ़ क्यों आई, कैसे आई, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है भाई, किसी को नहीं मालूम है। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के, और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रोड पे आके लोगों को ये बोल रहे हैं 1.5-2 दिन तक, कल मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, काफी कर पाएंगे। कल शाम तक शुरू कर पाएंगे, क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, इसके लिए जनता को तकलीफ होगी, जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखो, जब किसी भी देश में किसी प्रदेश में परेशानियां आती हैं तो हर मुख्यमंत्री जाके यही बोलता है, लेकिन अगर परेशानियों का हल पहले से निकाला जाए तो परेशानी आएगी कैसे। यही सबसे बड़ी हमारे देशवासियों की कमजोरी है। लालची लोग हो गए हैं देश में। लोग ये चाहते हैं भाई साहब हमें कितना चीज फ्री मिल जाए, और लोग टिकट फ्री लेके, पानी फ्री लेके, बिजली फ्री लेके, क्या क्या कुछ नहीं फ्री लेते हैं। फ्री में लेके पॉलिटिशियन के पास करोड़ों रुपए का बंगला खड़ा करवा देते हैं और आने वाले कुछ टाइम में देश का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। तो गुजारिश है दिल्ली वालों, फ्री में लीजिए लेकिन दिल्ली का विकास भी करवाइए। झीलें, आपके यहाँ पे जो झीलें वादे की गई हैं उन झीलों का हाल ऐसा ना हो जैसा आप केजरीवाल जी बोले हैं। झीलें बनाइए, लेकिन ऐसा मत बनाइए कि लोगों को अपने घर में ही नाव से चलना पड़े, लोगों को अपने घर में ही खाना बनाने की दिक्कत हो। बाढ़ें आती हैं पाकिस्तान में आती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स और आर्मी कैसे काम करती है सभी को मालूम है। वो टाइम मत लाइए कि हम लोगों को कहना पड़ेगा भाई साहब दिल्ली में हम फ्री की रेवड़ी भी बांटेंगे, लेकिन उसके साथ में दिल्ली का विकास भी करेंगे। आज के दिन जो लोग बात करते हैं एजुकेशन की, कहाँ गया उनका एजुकेशन। बात करते हैं केजरीवाल कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, इसका सोल्यूशन निकालो ना। नहीं है आपके पास, कहाँ से आएगा? आपके पास पैसा नहीं है सब करने के लिए, सब तो आप रेवड़ी में बांट दे रहे हो, पैसा कहाँ से रहेगा आपके पास में। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, रेवड़ी भी लीजिए लेकिन उतना ही खाइए जितना पेट में हजम हो जाए। इतना मत खाइए कि बार बार बाथरूम जाना पड़े, शुगर की बीमारी हो जाए। हिसाब से खाइए। और दिल्ली वालों अपने फ्यूचर, अपने प्रदेश के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करिए। अभी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है, सब सही हो जाएगा। बस ध्यान देना है रेवड़ी पे। मैंने कई देशों के ऊपर रिसर्च किया है और जिस देशों में फ्री की रेवड़ी बांटी गई हैं उन देशों का कभी विकास नहीं हुआ है। और हमारे देश में एक प्रथा चली आ रही है। पहले प्रथा चल रही थी कि दहेज की, हम अपने बेटे को जितना दहेज देंगे उतना आगे चल के हमारी बेटी खुशी रहेगी। लेकिन अभी देश में जो प्रथा चल रही है रेवड़ी की, पॉलिटिशियन को ये मालूम हो गया है कि हम जनता को जितना रेवड़ी का लालच देंगे उतना हमें खुशी मिलेगी। लेकिन फ्यूचर में उसका हाल क्या होता है। मेरी उम्र है करीब 23 साल, मैंने दिल्ली को ऐसा कभी नहीं देखा है। अगर आप देखे हो प्लीज कमेंट करिएगा। और दिल्ली के इस हालत का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? जो मीडिया, जो रवीश कुमार जी हैं और जो आपके प्रिय ध्रुव राठी जी हैं, ये लोग कहाँ गए भाई? क्यों नहीं प्रश्न खड़ा कर रहे हैं भाई दिल्ली का ऐसा हाल क्यों है? इसका सोल्यूशन में तो होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवड़ी में मिठास ज्यादा है।